गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप जैसा कि हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 4.1 के कल हमारे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारा, तो क्वेश्चन जो 4 है वो क्या कह रहा है, देखो हमने क्वेश्चन सेकंड और थर्ड में हमें इक्वेशन दी हुई थी, वो हमने क्या करनी है, सोल्व की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 में है राइट इक्वेशन फॉर दी फ्लोइंग स्टेटमेंट। इसमें क्या है, स्टेटमेंट हमें दी हुई है और हमने उसका क्या बनाना है, इक्वेशन हमने उसकी बनानी है। ठीक है, स्टेटमेंट हमें गिवन है, हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो फर्स्ट इज द सम ऑफ नंबर x and 4 is 9। देखो क्या है, x and 4 is 9। द सम ऑफ नंबर, सम का मतलब होता है बेटा प्लस, सबको पता है ना। ऑफ नंबर, कौन कौन से नंबर है, x एंड 9, यानी दोनों को प्लस करेंगे हम, x प्लस में 4 और इन दोनों का जोड़ क्या कहला आ रहा है, इज 9। तो इक्वल टू में 9, कोई बीच में सिंबल नहीं आएगा इसके प्लस या माइनस का, ये इक्वल टू में होता है, इज 9। यानी x और 4 का जो सम है वो क्या आया है, 9 आया है। तो x प्लस 4 इक्वल टू 9 आया। समझ में कैसे करना है हमने इसका सेकंड पार्ट, टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y इज 8। अब आप ना बहुत से बच्चे क्या करेंगे, इसको देखेंगे टू सब्ट्रैक्ट ऐसे लिख देंगे, टू सब्ट्रैक्ट है तो भाई माइनस होता ही है, फ्रॉम y है तो y और इक्वल टू में 8 है ना, ऐसे कर देते हैं। पर ना बेटा जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, माइनस करते हैं, तो जो फ्रॉम लिखा होता है ना, तो फ्रॉम y है ना, तो y में से हमने 2 को माइनस करना है। ध्यान रखना इस चीज का, फ्रॉम है और सब्ट्रैक्ट है, ये तो आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है माइनस करना, जैसे सम का मतलब होता है प्लस करना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट का माइनस, इन्होंने बोला है फ्रॉम y, यानी y में से 2 को माइनस करो, ना कि 2 में से y को करो। फ्रॉम y का मतलब है यानी y में से 2 को माइनस करना है। तो मैंने क्या कर दिया, y सब्ट्रैक्ट है तो माइनस, और किस y में से क्या माइनस सब्ट्रैक्ट करना है, 2 को, माइनस के 2। तो y माइनस 2 का सब्ट्रैक्ट क्या बोला है इन्होंने, इज 8 है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर। इसका थर्ड है जैसे 10 टाइम्स a इज 70। 10 टाइम्स a, यानी a को मैं लिखूंगी 10 बार, यानी देखो a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू, मान लो मैं ऐसे लिखती जाऊंगी a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू, यानी मैंने मान लो ये 10 बार लिखा, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 10a बन जाएगा ना। 10 टाइम्स है तो, है ना, टाइम, अगर एक मान लो मैं कहूंगी मेरे पास ना एक टॉफी है और मेरे पास 10 टॉफी है, तो वो मेरे पास क्या होगा, 8 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 10 से, तभी वो मेरा 10 बना ना। तो क्या हुआ, ये 10 टाइम्स, यानी a कितनी बार है, 10 बार है, तो ये कितना हो गया, 10a। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 10a इज 70, यानी 10a का क्या आया है हमारा, इक्वल टू 70। ठीक है। फोर्थ, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। नंबर, द नंबर b डिवाइडेड बाय 5, यानी b किसको डिवाइड कर रहा है, 5 को, तो b बाय 5, डिवाइड को हम ऐसे ही करते हैं ना, यही सिंबल होता है, डिवाइडेड बाय भी यही होता है, बाय को हम ऐसे ही करते हैं ना। तो b डिवाइडेड बाय 5 और गिव 6, यानी इसको डिवाइड करने पर हमें प्राप्त होता है 6, तो इक्वल टू में 6। क्लियर। फिफ्थ है 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का होता है बेटा इस तरह से, 3/4 ऑफ इट, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 3/4 का मल्टीप्लाई क्या है, t है, तो मैंने इसको ऐसे करा ना, 3/4 मल्टीप्लाई में t। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं लगाते, खाली t भी आप लिख सकते हो, क्योंकि दो चीजों के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई का ही होता है। ओके, तो 3/4 मल्टीप्लाई t और इज 6, तो इसको हमारा क्या मिल रहा है, हमें इससे 15 मिल रहा है, तो इक्वल टू में 15। ओके, फिर है हमारा 7 टाइम m प्लस 7 गेट यू 77। 7 टाइम m,
यानी 7 बार m, जैसे वो था ना हमारा 10 टाइम a, तो 10 a लिखा था, तो इसी तरह 7 टाइम m, तो 7m हो गया, प्लस 7, प्लस में 7, वी गेट यू गेट यू 77, यानी इन दोनों का सम करने पर हमें मिलता है 77, यानी इक्वल टू 77, है ना। अब 7th पार्ट इसका 1/4 यानी किसी चीज का 1/4 पार्ट, तो 1/4, ठीक है, ऑफ ए नंबर x माइनस 4 गिव्स 4, ठीक है, 1/4 ऑफ ए नंबर x माइनस 1/4 है, तो देखो मैं इसमें लिखूंगी ना 1/4 लिख दूंगी मैं 1/4। अब इसने ये बोला 1/4 ऑफ ए नंबर x, यानी 1/4 को एक नंबर दे दिया उन्होंने, एक नाम दे दिया, उसको दे दिया x, तो 1 को अगर मैं x के मल्टीप्लाई करूंगी तो x ही आ जाएगा ना, तो इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे क्या किया, सीधा ही x/4 कर दिया। -4 माइनस के 4 गिव्स 4, यानी इन सबको माइनस करने पर क्या मिलता है हमें, गिव्स 4, यानी इक्वल टू में 4। ओके, 8th, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम y, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, देखो 6 टाइम्स फ्रॉम है बेटा, ध्यान रखना 6 माइनस 6 पर y नहीं करोगे आप फ्रॉम है तो यानी 6 टाइम्स y, टाइम्स है तो आप क्या हो जाएगा 6y हो जाएगा, फ्रॉम है तो माइनस है बेटा, और ये क्या है 6 है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यू गेट 60, तो 6y माइनस 6 और हमें क्या मिल रहा है 60 मिल रहा है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, if you add 3 to 1/3 of z, if you add 3 to 1/3, यानी 1/3 में अगर मैं 3 को ऐड करूं, ठीक है, ऑफ z, यानी जो 1/3 है उसमें ऑफ z, यानी वो किसका है z का, तो जैसे मान लो मैं 1/3 लिखती 1/3, ऑफ है तो मल्टीप्लाई हो गया z, तो ये देखो 3 को मैं z से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3z/3 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 3z लिख दिया, 3z। इफ यू ऐड 3, अगर मैं उसके अंदर 3 को मैंने ऐड कर दिया, ठीक है, तो वी गेट 30, हमें क्या मिलता है 30 मिलता है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, सिंपल। हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बेटा आप जो सा आपने 4th क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 5th में आपको 6th के बाद करवाऊंगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6th में भी है ना आपके पास स्टेटमेंट दी हुई, इक्वेशन दी हुई है और आपने स्टेटमेंट बनाना है कि जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया था, तो आप इजिली कर पाओगे, इसलिए मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 6th करवा रही हूँ, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में सेट अप एन इक्वेशन इन द फ्लोइंग केसेस, कहते हैं कि अगर आपको ऐसे केसेस हो तो आप इक्वेशन कैसे बनाओगे। तो फर्स्ट है, इरफान सेज दैट ही वाज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स, कहता है इरफान के पास ना 7 मार्बल ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है देन द मार्बल परमिट हैज, यानी परमिट के पास जितने मार्बल है इरफान के पास उसके पास 7 टाइम्स ज्यादा है। इरफान हैज 37 मार्बल्स, और इरफान के पास कितने हैं 37 मार्बल है। टेक m टू बी द नंबर ऑफ परमिट मार्बल, तो परमिट के मार्बल को हमने मानना है m, ठीक है, तो लेट m बी द मार्बल ऑफ परमिट मार्बल, ठीक है, यानी हमने क्या मानना है, परमिट के मार्बल्स को हमने क्या मानना है m मानना है। अब देखो भाई हमें नहीं पता परमिट के पास कितने मार्बल्स है, हमें सिर्फ इतना बताया दिया गया है कि इरफान के पास परमिट से ज्यादा मार्बल है और 5 गुना ज्यादा मार्बल है, ठीक है। देखो तो 5 गुना थे तो 5, परमिट के मार्बल को मानना है हमने m, तो 5m हो गया, प्लस में ही है 7 मार्बल, टोटल उसके पास कितने हैं 7 मार्बल, है ना, फर्स्ट लाइन आपकी थी ना, ही है 7 मार्बल, उसके पास टोटल थे 7, इक्वल टू में क्या कह रहा है कि इरफान हैज 37 मार्बल, और इन दोनों का जोड़ करने पर आता है, यानी 7 उसके पास मार्बल है और परमिट से 5 गुना उसके पास ज्यादा मार्बल है, ठीक है, 5 गुना ज्यादा, तो परमिट के पास कितने हमें नहीं पता ना, इसलिए हमने उसको m माना था, और इन दोनों का जो इक्वेशन सॉल्व होके आता है उसके पास 37, यानी उसके पास टोटल हो जाते हैं 37। सिर्फ और सिर्फ हमने इक्वेशन ही बनानी है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना बेटा हमने। ओके, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका 2nd। लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर की एज है 49, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स
लक्ष्मी के फादर की एज है 49 ईयर्स ओल्ड। ही इज 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी इज। कहता है कि वो लक्ष्मी की एज से 4 ईयर ओल्डर यानी 4 साल पहले वो लक्ष्मी की एज से 3 गुना ज्यादा बड़े थे। टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर। और किसी ये कहता है कि लक्ष्मी की एज को आपने क्या मानना है, वाई मानना है। लेट द एज ऑफ लक्ष्मी बी वाई, कि हमने लक्ष्मी की एज को वाई मानना है। तो ये कहते हैं कि 3 गुना ज्यादा थी और लक्ष्मी की एज को अपने वाई मानना है, तो 3 गुना ज्यादा थी तो यानी मल्टीप्लाई होगा, अगर ज्यादा चीज थी तो 3y, क्योंकि लक्ष्मी की एज को हमने वाई माना, प्लस में 4 यानी 4 साल बड़ा, ठीक है, 4 साल पहले होगा, इक्वल टू में टोटल अब उसकी प्रेजेंट एज उनकी कितनी निकल रही है, 49 निकल रही है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, सिंपल। थर्ड है इसका पार्ट। The teacher tell the class that the highest mark obtained by a student in her class are twice the lowest marks plus 7। ये कहते हैं क्लास में एक टेस्ट हुआ था और उसमें हाईएस्ट मार्क्स जो बच्चों के आए हैं वो ट्वाइस द यानी वो 2 गुना क्या है, लोवेस्ट मार्क्स है और उसके अंदर +7 है। The highest score is 87। टोटल हाईएस्ट स्कोर आए हैं 87। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी L, और लोवेस्ट स्कोर को हमने मानना है L। तो 2 क्या है, उसने क्या बोला है, ट्वाइस द लोवेस्ट लोवेस्ट मार्क्स, यानी ट्वाइस यानी 2 लोवेस्ट मार्क्स हैं और उन लोवेस्ट मार्क्स को हमने मानना है L। तो लोवेस्ट मार्क कितना, ट्वाइस यानी 2, और उनको मानना क्या है हमने L, तो क्या हो गया 2L, ठीक है। प्लस में 7 इन्होंने बोला है, मार्क्स प्लस में 7 और हाईएस्ट मार्क्स स्कोर उनको कितना मिल रहा है 87, इक्वल टू में 87। हमारी इक्वेशन बन गई, सिंपल। इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। देखो बेटा, अगर आइसोलेस ट्राइंगल पता होगा तो इसके अंदर हमारे 2 साइड्स तो इक्वल होती है और 1 साइड इसकी क्या होती है, अलग होती है। लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री। तो देखो अगर मान लो मेरा ये क्या है, मेरा ठीक है आइसोलेस ट्राइंगल है, ये वाली और ये वाली साइड अगर मेरी सेम है तो ये कहते हैं ये बेस है, बेस को हमने मानना है B, ठीक है। रिमेम्बर दैट द सम ऑफ एंगल इज ए ट्राइंगल इज 180। और ये याद रखना कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो टोटल होता है 180, ये जैसा आपको पहले पता भी होगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द बेस एंगल ऑफ द आइसोलेस ट्राइंगल टू बी B। कहते हैं जो आइसोलेस ट्राइंगल जो है उसका बेस को हमने क्या माना है B, जैसा कि इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। सो वर्टेक्स एंगल टू B, तो कहते हैं वर्टेक्स एंगल क्या हो जाएंगे, 2B हो जाएंगे। तो जैसे मान लो बेस मेरा ये क्या हो गया, ये, और ये क्या हो गया हमारे। अब ना आइसोलेस ट्राइंगल के अंदर कोई जरूरी नहीं है बेटा कि ये 2 लाइन ही हमारी सेम होंगी, मेरी एक लाइन और ये वाली लाइन दोनों सेम हो सकती है, ये वाली डिफरेंट हो सकती है ना। हो सकता है ये वाली और ये वाली हो, ये वाली डिफरेंट हो। तो इसने ये वाली और ये वाली ले ली, तो देखो एक भी ये हो गया और एक भी ये हो गया, तो ये कितना बन गया बेटा, 2B हो गया ना, क्योंकि 2 साइड ये सेम होती है, तो ये क्या हो जाएगा 2B, ओके। अब ये क्या हो गया, अब ये भी एक B और दूसरी B, ठीक है। तो B प्लस B इक्वल टू 180, ये कितना हो गया 2, और इसके आगे कुछ नहीं है तो 1B। देखो 1 2 3 3B, और ये ऑलरेडी 2B तो था ही, और एक इसका ये वाला B, तो कितना हो गया 4B, यानी 2 इसके आगे देखो B है तो इसका मतलब ये 1B है और ये भी 1B है, तो 2 3 एंड 4 टोटल कितना हो गया 4B इक्वल टू में 180 बन गई हमारी इक्वेशन, सिंपल। सो अब हमारे ये इसका रह गया क्वेश्चन नंबर हमारा 5th, ठीक है। अब आप इस एक्सरसाइज का ना फर्स्ट क्वेश्चन अब अपने आप कर सकते हो बेटा, आपने यस और नो डालना है। जब आप क्वेश्चन देखोगे ना आप समझोगे कि अब हम कर लेंगे, ठीक है। 5th क्वेश्चन मैं आपको कल की वीडियो में करवाऊंगी। आपने अब एक्सरसाइज अपने साथ साथ जरूर कंप्लीट करनी है और क्वेश्चन आपने जरूर अपने साथ साथ निकाल के देखने हैं, ओके। सो हैव ए नाइस डे।